वैसे तो हमारा ब्रह्मांड अनंत है, जहाँ पे अरबों खरबों तारे और उतनी ही संख्या में गैलेक्सियाँ मौजूद हैं, जिनमें से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी है। और उसके एक छोटे से हिस्से में मौजूद है हमारा सौरमंडल, जिसका छोटा सा प्लानट है जिसे हम अर्थ कहते हैं, जहाँ पे जीवन मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन हो सकता है? वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के ग्रह के एक छोटे से चंद्रमा के अंदर जीवन के होने की संभावना बताई है, जिसकी पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पे एक मिशन भी लॉन्च कर दिया है। तो आइए जानते हैं वो छोटा सा चंद्रमा कौन सा है, क्यों वैज्ञानिक इस चंद्रमा के अंदर इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और क्यों यहाँ पे जीवन होने की संभावना बताई जा रही है। चलिए इस मिशन के बारे में हर छोटी सी छोटी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं उस चंद्रमा के बारे में जिन पर वैज्ञानिक अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। इस चंद्रमा का नाम है यूरोपा। यह बृहस्पति का चंद्रमा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बृहस्पति के पास टोटल 95 चंद्रमा है और यूरोपा बृहस्पति के सबसे करीब चंद्रमाओं में से एक है। इस चंद्रमा को गैलीलियो गैलीली ने 1610 में खोजा था। यूरोपा का व्यास लगभग 3100 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा छोटा है। इसकी बृहस्पति से दूरी लगभग 6,70,900 किलोमीटर है। यूरोपा की सतह का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस से लेकर -220 डिग्री सेल्सियस तक है। यूरोपा की सतह मुख्य रूप से पानी की बर्फ से बनी है और यह सौर मंडल में सबसे चिकनी सतहों में से एक है। इसकी सतह पर दरारें, लकीरें और काले निशान हैं, जो इसके बर्फीले खोल की गतिविधियों का संकेत देते हैं। सतह पर कुछ गड्ढे भी हैं, जो इसकी सतह के युवा और सक्रिय होने का प्रमाण है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यूरोपा का बर्फीला खोल 10 से लेकर 30 किलोमीटर मोटा है और इसके नीचे तरल पानी का महासागर हो सकता है। यह महासागर यूरोपा के चट्टानी कोर के संपर्क में है, जिससे रासायनिक प्रतिक्रियाओं की संभावना बढ़ती है। यूरोपा का वायुमंडल बेहद पतला है और इसमें मुख्यतः ऑक्सीजन होती है। यह ऑक्सीजन जैविक रूप से नहीं बल्कि रेडिएशन के कारण उत्पन्न होती है। यूरोपा हमेशा अपना एक ही भाग बृहस्पति की ओर रखता है और ऐसे ही 3.5 पृथ्वी दिनों में बृहस्पति की परिक्रमा पूरी करता है। 1979 में वॉयेजर मिशन ने यूरोपा की सबसे पहली तस्वीर ली थी। उसके बाद 1995 में शुरू हुआ गैलीलियो मिशन ने इसके महासागर की संभावना की पुष्टि की थी। चलिए अब थोड़ी नजर डालते हैं यूरोपा की भौगोलिक स्थिति की ओर, जिससे हम जान पाएंगे कि वैज्ञानिक को इस चंद्रमा में इतनी दिलचस्पी है। चलिए विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, सबरफेस महासागर यानी गुप्त महासागर। यूरोपा की सतह के नीचे तरल पानी का महासागर मौजूद हो सकता है। यह महासागर 60 से लेकर 150 किलोमीटर गहरा हो सकता है और इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों से अधिक पानी हो सकता है, क्योंकि पानी जीवन का एक प्रमुख घटक है, जिससे यूरोपा जीवन की खोज के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बन जाता है। नंबर 2, ऊर्जा स्रोत। बृहस्पति के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण यूरोपा के अंदरूनी हिस्से में गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी महासागर की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेट्स यानी गर्म पानी के झरने बना सकती है, जो पृथ्वी पर गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीव जैसे जीवों को सहारा दे सकती है। नंबर 3, रासायनिक तत्व। यूरोपा की सतह पर पानी की बर्फ और संभवतः जैविक तत्व पाए जाते हैं। रेडिएशन से सतह पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जो जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं। नंबर 4, बर्फ का सुरक्षा कवच। यूरोपा की मोटी बर्फीली सतह इसके महासागर को अंतरिक्ष के हानिकारक रेडिएशन से बचाती है। यह बर्फ का कवच वहाँ स्थिर और सुरक्षित पर्यावरण बनाता है, जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। नंबर 5, एस्ट्रोबायोलॉजी। पानी, ऊर्जा और रासायनिक तत्वों के संयोजन के कारण यूरोपा सौरमंडल में जीवन की खोज के लिए आशाजनक स्थानों में से एक है। क्या आपको लगता है क्या यूरोपा पर जीवन हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूरोपा क्लिपर प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये अवकाशयान यूरोपा पर पहुंचेगा और वहां पे जीवन की खोज कैसे करेगा। चलिए जानते हैं इस मिशन के बारे में। यूरोपा क्लिपर मिशन का विचार नासा ने पहली बार 2013 में पेश किया था। 2015 में इसे औपचारिक रूप से प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी मिली। प्रोजेक्ट का मुख्यालय कैलिफोर्निया के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में है। मिशन को यूरोपा पर संभवित जीवन की खोज और इसके महासागर की संरचना को समझने के लिए तैयार किया गया है।
इस मिशन को बनाने में करीब 5 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च हुआ। यह नासा के अब तक के सबसे महंगे और चुनौतीपूर्ण मिशनों में से एक है। यूरोपा क्लिपर को 14 अक्टूबर 2024 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसे स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया। लॉन्च के बाद यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर बृहस्पति प्रणाली की ओर बढ़ा। यूरोपा क्लिपर को बृहस्पति तक पहुंचने में कुल 6 साल लगेंगे। यह अंतरिक्ष यान 25 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके अप्रैल 2030 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। यह यात्रा सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण बलों का इस्तेमाल करते हुए पूरी होगी, जिसे ग्रेविटी असिस्ट तकनीक कहा जाता है। ग्रेविटी असिस्ट एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष तकनीक है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यानों को उनकी गति और दिशा बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे स्लिंग शॉट प्रभाव भी कहा जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब अंतरिक्ष यान किसी ग्रह या बड़े खगोलीय पिंड के पास से गुजरता है तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल यान को अपनी ओर खींचता है। इससे यान की गति बढ़ जाती है और इसे अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। गुरुत्वाकर्षण की मदद से न केवल गति बढ़ाई जाती है बल्कि अंतरिक्ष यान की दिशा भी बदली जा सकती है। जब अंतरिक्ष यान ग्रह के पास से गुजरता है तो ग्रह की काइनेटिक एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा यान को मिल जाता है। इससे यान को अतिरिक्त गति प्राप्त होती है। इससे फायदा ये होता है कि अंतरिक्ष यान को अतिरिक्त गति देने के लिए रॉकेट के इंजन जलाने की आवश्यकता नहीं होती। इससे मिशन के लिए ईंधन की खपत कम हो जाती है। सौर मंडल के बाहरी हिस्सों तक पहुंचने के लिए यान को बहुत अधिक गति की आवश्यकता होती है। ग्रेविटी असिस्ट इस प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाता है। यह मिशन को तेजी से लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। नासा के वाइजर 1 और वाइजर 2 अंतरिक्ष यानों ने बृहस्पति और शनि के पास से ग्रेविटी असिस्ट का उपयोग करके सौरमंडल के बाहरी हिस्सों तक यात्रा। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। जब अवकाश यान बृहस्पति की कक्षा में पहुंचेगा, यह अवकाश यान बृहस्पति की कक्षा में रहेगा और यूरोपा के पास से करीब 49 बार फ्लाई बाय करेगा। यह रणनीति इसलिए अपनाई गई ताकि यूरोपा पर सीधे लैंडिंग के जोखिम को टाला जा सके और बृहस्पति के तीव्र रेडिएशन से यान को सुरक्षित रखा जा सके। हर फ्लाई बाय में अंतरिक्ष यान यूरोपा की सतह, बर्फ की मोटाई और महासागर की संरचना का डेटा जुटाएगा। एक फ्लाई बाय के दौरान अंतरिक्ष यान यूरोपा की सतह से केवल 25 किलोमीटर ऊपर से गुजरेगा। एक बार यूरोपा की सतह पर लैंड होने के बाद यूरोपा क्लिपर अवकाश यान में मौजूद अलग अलग उपकरण अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें लगे सोलर पैनल्स यूरोपा क्लिपर के उपकरणों और संचार प्रणाली को ऊर्जा प्रदान करता है। और महासागर का अध्ययन करने के लिए इस अवकाश यान में 2 मैग्नेटोमीटर भी लगाए गए हैं। यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि यूरोपा का महासागर कितना गहरा और खारा है। फिर इसमें आइस पेनिट्रेटिंग रडार भी मौजूद है जो कि सतह के नीचे छिपे तरल महासागर का अध्ययन करेगा। यह रेडियो तरंगे भेजकर बर्फ के नीचे की संरचना की जानकारी एकत्र करेगा और इसमें मौजूद थर्मल इमेजिंग कैमरा सतह के तापमान में बदलाव का अध्ययन करेगा, उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जो बर्फ के नीचे सक्रिय हो सकते हैं और यूरोपा की सतह के गर्म और ठंडे क्षेत्रों की मैपिंग करेगा। और वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए इसमें अल्ट्रा वायोलेट स्पेक्ट्रोग्राफी मौजूद है जो कि धूल और गैसों के अणुओं की पहचान और मात्रा का अध्ययन करता है। इतना ही नहीं, यूरोपा की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेने के लिए इसमें कैमरा सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर, ग्रेविटी रेडियो साइंस सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम भी लगी हुई है। यूरोपा क्लिपर का उद्देश्य केवल यूरोपा का अध्ययन करना ही नहीं बल्कि यह जानना भी है कि क्या वहाँ जीवन संभव हो सकता है। यूरोपा के बर्फीले महासागर में पानी, रासायनिक तत्व और ऊर्जा के स्रोत हैं जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं। अगर इस मिशन से जीवन के संकेत मिलते हैं तो यह पूरे ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए एक क्रांति साबित हो सकता है। यूरोपा क्लिपर का डेटा भविष्य के मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। यदि जीवन के संकेत मिलते हैं तो नासा भविष्य में एक लैंडर मिशन लॉन्च कर सकता है जो यूरोपा की सतह पर जाकर सीधे जीवन की खोज करेगा। यूरोपा क्लिपर न केवल बृहस्पति के चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को गहराई से बढ़ाएगा बल्कि यह सौरमंडल में जीवन की संभावनाओं की तलाश का एक बड़ा कदम हो सकता है। इस मिशन में इस्तेमाल किए गए उपकरण हमें यूरोपा की सतह, उसके महासागर और वहाँ के वातावरण के बारे में बारीकी से जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।